एजाज, जिस तरह से आपसे भी क्वेश्चन किया सैरिश ने और हमने फिर साजिद साहब से उसका जवाब लिया, एक और चीज़ मैं आपसे इसमें ऐड करना चाहूँगी। पहले तो बड़ी टेंशन थी कि वीज़े नहीं आ रहे थे भारत की जानिब से, अब आ तो गए, लेकिन आज महसूस कैसा हुआ फिर आपको? देखिए, मैं पहले साजिद साहब की बात करना चाह रहा हूँ। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर हम लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम की कप्तानी एक मैच हारने से या एशिया कप का इस साल फाइनल न खेलने से बाबर की कप्तानी प्रेशर में आ गई है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो बेस्ट, हमारे पास 15 प्लेयर्स थे, उनको पाकिस्तान सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज के इंडिया के मैच में माहौल ये था कि सिर्फ टोटल 4 पाकिस्तानी फैंस थे जो कि ग्रीन शर्ट के अंदर यहाँ पर मौजूद थे। और मिकी ऑर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ तक बोल दिया। लेकिन एजाज, मुझे एक बात बताइएगा, क्या कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस को लेके जवाब दे नहीं होता? जरा ड्रेसिंग रूम में जब डिस्कशन होती है, आप अगर किसी दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, भले आप कैप्टन हैं, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी तो जस्टिफाइड होनी चाहिए ना। आप वो जस्टिफाई नहीं कर रहे, फिर कैप्टनसी भी इस तरह की है कि हम उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, ओवरऑल टीम ही नहीं परफॉर्म कर पा रही, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनको फिर एक तरफ से रेस्ट ना दिया जाए? मैं स्पेसिफिक कप्तानी की बात कर रहा हूँ। बैटिंग परफॉर्मेंस तो बाबर के ऊपर इनिंग्स ड्यू पड़ी है। बाबर तो एशिया कप में भी नेपाल के खिलाफ स्कोर किया उन्होंने, ना बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया, ना श्रीलंका के खिलाफ स्कोर किया, और इस वर्ल्ड कप में भी अभी तक बाबर ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है। मैं स्पेसिफिक क्यादत की बात, तो एज अ कैप्टन उन्होंने कौन सा कोई 4 चांद लगा दिए? मुझे बताएं ना, क्या उनका आपने ऐसा क्रिज्मा देखा एज अ कैप्टन जो कि क्यों फिर आज हमें सरफराज की कमी महसूस हो रही है? देखिए, सरकार से एक तो पाकिस्तान टीम के इस वक्त जो ओडीआई के सेटअप के अंदर आपके पास रिजवान मौजूद है और आपने हारिस को टीम के अंदर रखा हुआ है। सरफराज ने टेस्ट के अंदर कम बैक किया, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर सरफराज को कम बैक करने के लिए व्हाइट बॉल में परफॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने टेस्ट में वो जैसे कहते हैं खिड़की तोड़ के अपना आगे रास्ता बनाया था, दरवाजा तोड़ के वो आए, सिलेक्टर्स को मजबूर करके उनको टीम के अंदर शामिल करना पड़ा। जहाँ तक दूसरी बात, आप अहमदाबाद के एटमॉस्फेयर की बात करिए। अहमदाबाद से मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 4 पाकिस्तानी फैंस थे, गिनती के 2 लोग अमेरिका से थे, 2 लोग बेल्जियम से थे, जो पाकिस्तान की शर्ट पहन गए थे। हेड कोच मिकी ऑर्थर ने आज पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, होस्ट ऑर्गेनाइजर को सुना दिया कि जुनैद जमशेद का मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान भी आज नहीं बचाया गया है। आज ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाए कि खामोश चौके, पाकिस्तानी चौके लगाते थे तो सॉन्ग भी नहीं चलाए गए। जी बिल्कुल, सांप सूंघ जाता था स्टेडियम में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।